हम लोग आज बात करेंगे निर्वाचन आयोग। आयोग क्या है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग वोट मतलब इलेक्शन चुनाव कराने का एक संस्था, इसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसमें 24 कहता है कि एक निर्वाचन आयोग एक संस्था होगा जिसके 3 आयुक्त तो होंगे। वर्तमान में सुशील चंद्र जी हैं जो कि हमारे भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 5 राज्यों की चुनाव का घोषणा कर दिए हैं। ये इन 5 राज्यों में चुनाव होगी। अब चुनाव होगी तो ये कैसे काम करती है, निर्वाचन आयोग कैसे काम करती है, इसको वेतन कौन देता है, ये कैसे मतलब मतदाता की सूची तैयार करते हैं, कहाँ कब मतदान होगा और कौन व्यक्ति मत दे सकता है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, और कौन राष्ट्रीय पार्टी होगा कौन क्षेत्रीय पार्टी होगा, इस विषय पर हम लोग लगातार बात करेंगे। आज देखिए इस विषय पर अगर हम लोग अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 कहता है कि एक संस्था होगी जो भारत में क्या करेगी, निर्वाचन मतलब चुनाव कराएगी। इस चुनाव का एक संस्था होगा जिसके 3 आयुक्त तो होंगे, है ना। ये और 325 कहता है कि मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, और उस क्षेत्र में जब वो मतदाता सूची तैयार होगा उसमें से कितने लोग की मृत्यु हो गई, कितने लोग की जन्म हुई है, और कितने लोग इन साल नए वोटर्स हैं, कितने लोग रिजेक्ट हो गए हैं, तो इन सब बातों पर ये सूची तैयार करता है निर्वाचन आयोग। अब चुनाव में देखिए, चुनाव में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है, तो चुनाव में पहले होता था ना कि चुनाव में पहले लोग 21 वर्ष में लोग भाग लेता था, लेकिन ये कानून को बदल दिया गया और 1961वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 1988 में और 28 मार्च 1989 में लागू कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जब वो वोट करने के लिए जाएगा तो उसकी उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तब से हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मतदान कर सकता है। मतदान का अर्थ होता है अपना मत देना, अपना पसंदीदा नेता को चुनना। इसलिए ये अधिकार दिया गया कि हर व्यक्ति, भारत का वो व्यक्ति जो क्या कर सकता है, मत दे सकता है। हाँ, मतदान वो व्यक्ति नहीं कर सकता है और जो भारत का नहीं है, जो पागल है, जो अपराधी है ना, ऐसे व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है। चलिए, ये 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दिया गया। ये सब काम करने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना। चुनाव हर साल नहीं, हर 5 वर्ष में होती है, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। ये इनका, अब देखिए निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ये जो संस्था है 324, इसमें होगा कि इनके वेतन मिलेंगे, इनके कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, है ना, और इनके काम, और 326 जो है ये आयु के आधार पर लिया गया है। अब देखिए कि ये काम कहाँ कहाँ करती है, पूरे भारत में काम करती है, राजनीतिक दलों को ये। अब देखिए कि इस पर ये भी विचार करती है कि कौन सा दल क्षेत्रीय है कौन है राष्ट्रीय, ये विचार कौन करेगा, ये निर्वाचन आयोग करेगा। जब भी कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसे 4% मतदान का हिस्सा लाना पड़ता है, कम से कम 4 राज्यों में, तो जाकर को राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। या फिर याद रखिएगा, देखिए अब ये होता है कि जब ये चुनाव हो रही ना, तो चुनाव में क्या होती है कि चुनाव में गड़बड़ी ना हो, चुनाव में धांधली ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर पहले वोट होती थी तो एक ही मुहर मार दिया जाता था और कागज डाल दिए जाते थे। इसको हटा दिया गया और हटा कर सबसे पहले ईवीएम आया। ईवीएम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मशीन के द्वारा चलता है, केवल आपको अंगूठा देना होता है, यह है ईवीएम। इसका प्रयोग सबसे पहले केरल में हुआ था 1982 में प्रयोग किया गया था, 50 विधानसभा सीटों में किया गया था। तब से ये लागू हो गया और फिर आकर के 1900 कुछ विवाद हुआ कि चलिए यहाँ पे होती है, और फिर 1998 से राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रयोग हुआ, और 1999 से तो गोवा में पूर्ण रूप से ईवीएम पर हुआ। लेकिन ईवीएम पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन याद रखिएगा चुनाव आयुक्त ने इस पर खारिज कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अगर ऐसा तो देखने को भी मिला कि पिछले बार कितने चुनाव हुए, लेकिन कहीं पे गड़बड़ी, देखिए विरोधी का काम ही है कि वो चुनाव में क्या कराएगा कि गड़बड़ी के हो गया, ऐसे हो गया, वो उसका काम रहता है। लेकिन निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का एक संस्था है भारत में, और इसको
विशेष तरीके से दर्जा दिया गया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि चुनाव में होता क्या है। तो चुनाव में देखिए, चुनाव में होता क्या है कि चुनाव जब घोषणा हो जाएगी तो एक आचार संहिता इसे लागू कहा जाता है। जिस भी क्षेत्र में मतदान होने वाली होती है उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव के जिस दिन मतदान होगी उससे 20 दिन पहले चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है और निर्वाचन आयोग ये भी घोषणा करती है कि चुनाव प्रचार 48 चुनाव जिस दिन वोट होने वाली होती है ना, उस वोट होने से 48 घंटे पहले क्या हो जाएंगे, चुनाव का जो प्रचार होंगे वो बंद हो जाती है। ये घोषणा कौन करता है, निर्वाचन आयोग। आप चुनाव जब घोषणा हो जाएगी तो आप कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे मतदाता को दिक्कतें हो। आप चुनाव जब घोषणा हो जाती है तो मतदाता को आपको प्रचार करने पड़ते हैं कि प्रचार में आप दिखा सकते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है, लेकिन मतदाता को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। निष्पक्ष चुनाव होता है और इस चुनाव में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप किस पर वोट मारे, किस पर दबाव मारे, किस पर आप किसी भी लालच से आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के अपना मत रखने का अधिकार दिया गया है और अपने मनपसंद नेता चुनने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए इसे कहा गया है मतदान। आपको किसी के दबाव पर, किसी के लालच पर, किसी के बहकावे पर आकर के आपको वोट नहीं करना है। इसकी गारंटी, इसकी व्यवस्था निर्वाचन आयोग करती है। यदि मतदान के दिन कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ से करीब करीब 500 मीटर के अंदर में ना कोई वो चाय बेच सकता है, ना कोई चीज़ बांट सकता है, ना खिला सकता है। ये निर्वाचन आयोग व्यवस्था करती है। निर्वाचन देखिए, आपको कोई, ये भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में किसी को भी आप दबाव नहीं डाल सकते, किसी को कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि आप फलाने पार्टी को वोट दीजिए, फलाने नंबर चिन्ह पर वोट दीजिए। ये इस पर पूरे निगरानी रहती है निर्वाचन आयोग का। आप इस पर देखिए, अब बात आती है कि धांधली की। तो धांधली की बातें पहले होती थी, लेकिन अब सुरक्षा इतनी ज़्यादा होती है कि आप धांधली कर ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लोगों को लगता है कि धांधली हो रही है, लेकिन ऐसी नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया है और इस पर निष्पक्ष चुनाव हो रही है। क्योंकि आज एक राज्य में कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है, पूरे राज्य में तरह तरह की पार्टियों की सरकार है, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं। चलिए अब ये बात करेंगे कि देखिए चुनाव में खर्च कौन नियमित कौन करता है। देखिए चुनाव पहले जब हुआ था तो 2000 पहले लोग 10 लाख 15 लाख खर्च करने की अधिकार दिया गया था, लेकिन 2003 में इसको संशोधन करके हर लोकसभा के चुनाव में 25 लाख तक एक व्यक्ति खर्च कर सकता है, जबकि विधानसभा में 10 लाख तक अंतिम उसका अधिकतम खर्च दर्शाया गया है। ये चुनाव आयोग द्वारा ये की जाती है। चुनाव आयोग ये भी घोषणा करती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों का हेर फेर, लेन देन या फिर उससे पहले जो सभाएं होंगी उसमें आप कोई लालच या कोई चिन्ह को दिखा करके, आप किसी को धमका करके, डरा करके आप वोट नहीं ले सकते हैं, चाहे वो कितना ही कमज़ोर व्यक्ति हो। हाँ, इस पर होती है। देखिए हम मतदाताओं को यहाँ पर एक होती है कि आप उसी नेता को चुने जो आपको पसंद लगे। अब यहाँ पर होती है, मतदाताओं में होती है कि अपने जाति, अपने धर्म, अपने मजहब को लेकर के भी बहुत सारे मतदाता होते हैं कि अपने को चुनते हैं, लेकिन काम उसी को चुनना चाहिए जो काम करे पूरे भारत के लिए। भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यहाँ हर व्यक्ति को अपने अधिकार दिया गया है कि जो कि क्या कर सकता है, वो वोट कर सकता है। और ये 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट कर सकता है। ये भारत में व्यवस्था किया गया है। इस पर किसी की कोई दबाव और किसी की कुछ नहीं चलेगी अपने अधिकार को। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति का हर गुप्त मतदान होती है। गुप्त मतदान मतलब आप जो किस पर वोट दिए इसकी जानकारी किसी को नहीं होती, सिर्फ आपको होती है। जिस दिन वोट की गिनती होती है उस दिन पता चलता है किस पार्टी को कितना वोट मिला। और देखिए अब इस पर आता है कि कोई पार्टी लोग, इसको निर्वाचन आयोग को ये भी दिया गया है कि निर्वाचन आयोग दल बदलो। मान लिया जाए कोई आज एक पार्टी पर है, कल दूसरे पार्टी पर हो जाए, तो जब वो
अपना पार्टी दल दल अगर बदल देता है तो इस पर भी कार्रवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? निर्वाचन आयोग को दिया गया है। अगर निर्वाचन आयोग में कोई गड़बड़ी होती है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय से संतुष्टि नहीं होता आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसकी गड़बड़ी, इसकी अवहेलना, इसकी दिक्कतों को सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय में, राज्य उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में इसका क्या किया जा सकता है? इसकी देखरेख की जा सकती है, इसकी फैसला की जा सकती है। ये है, देखिए चुनाव एक पर्व है। चुनाव एक पर्व है। हर राज्य में जब आती है ना तो लोगों में एक अति उत्साह होता है, और यही तो एक खूबसूरती है किसकी? हमारे ये भारत की, लोकतंत्र की, कि आप अपने मनपसंद, आप किसी को नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप एक अंगूठे दबा करके आप उसको हरा सकते हैं, आप उसको शक्ति मतलब गद्दी से उसको हटा सकते हैं। ये अधिकार जनता को दिया गया है। सरकार जनता की होती है। लोकतंत्र ही होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब ही होता है कि प्रजा द्वारा चुना गया सरकार को कहा जाता है प्रजातंत्र। अब भारत में प्रजातंत्र, आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने मनपसंद सरकार को चुनिए और अपने काम, अपने लाभ को लीजिए। अब भारत पर देखिए, भारत ऐसा किसी पर भी, देखिए चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है कि आपको क्या चुनाव चिन्ह होंगे, और चुनाव चिन्ह जो आपको दे दिया जाएगा उसी चुनाव चिन्ह के आधार पर आपकी वोटिंग होगी, आपकी जीत होगी, आपकी हार होगी। और देखिए अभी चुनाव चिन्ह के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का एक निश्चित चुनाव, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल, कांग्रेस का पंजा छाप, बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी छाप, समाजवादी पार्टी के साइकिल हो गया। तो ऐसे ही आपको चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। हम आज थोड़ा सा बात करें कि ईवीएम, देखिए ईवीएम हमारे आधुनिक ज़माने, पहले पुराने ज़माने में ठप्पा मारा जाता था, फिर कागज़ को मोड़ करके बक्से पर डाल दिया जाता था। ऐसे में क्या होती थी कि एक ठप्पे की जगह वहाँ 10 कागजें डाल दी जाती थी। लेकिन ईवीएम ऐसा एक मशीन है जिस पर एक बार आप अंगुली दबा दीजिए, इस पर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये हर चुनाव में ये मुद्दा उठाया जाता है कि ये फलाने सरकार की सरकार थी, इसलिए ये अपने पार्टी को, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब से ये ईवीएम आया है मुद्दे बार बार उठे हैं, लेकिन किसी ने ये साबित नहीं कर पाया है कि फलाने सरकार ने ऐसे कर दिया, चाहे वो कांग्रेस सरकार चाहे बीजेपी। अगर वैसा होता ना तो पूरे भारत में या तो कांग्रेस की सरकार होती या तो फिर बीजेपी को, अगले पार्टी को आने का कोई चांस ही नहीं होती। इसलिए इस पर जो भ्रम फैलाया जाता है ना, ये बेहद ही दुखद है। ऐसे ना फैलाया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन हारने वाली पार्टी तो कह ही सकता है ना कि ईवीएम में गड़बड़ी था, मेरी अपना कमजोरी के, अपने दही को कोई खट्टा थोड़ी कहेगा, सभी को लोग अपने दही को मिठाई कहता है। इसलिए इनकी बातों पर विचार न करें। अब विरोधी दल तो करेंगे, जिसको हार हो जाए वो तो ऑटोमेटिक कहेगा कि मेरे ईवीएम में गड़बड़ी था, कि फलाने पार्टी का लोग ऐसे कर दी। ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग तो एक बेहतर संस्था है, ये भारत का है। ये किसी को कहने नहीं जाती है कि आप हमारे इसमें वोट दीजिए। ये तो एक निष्पक्ष चुनाव कराती है, इसका प्रयास रहता है निष्पक्ष चुनाव कराने का। अब देखिए इस पर पहले क्या होती थी कि पहले वोट दे करके जाते थे लोग, कहीं पे बूथ लूट हो जाती थी, तो कहीं पे मतलब बक्सा लूटा जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है। अब इस सिस्टम में एक बार जो इलेक्ट्रॉनिक में हो गया वो हो गया। ये सरकार की एक बेहतर, निर्वाचन आयोग का एक बेहतर तरीका है जो भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने का ये संस्था है। इस पर उंगली उठाने का, अगर देखिए लोग तो कहेंगे ही ना, लोगों का काम ही कहना, उनकी बातों पर आप विशेष तौर पर ध्यान नहीं देने हैं, और अपने अपने सरकार को अपने आधार पर चुनना है, अपने मत देना है, किसी को बहकावे पर नहीं आना है। अगर एक अच्छी शासन रहेगी, एक अच्छे नेता रहेंगे तो ही हमारा देश सही तरीके से चलेगा। इसलिए हर मतदाता से ये गुजारिश रहता है कि वो अपने मनपसंद नेता चुने और उसे अपने अधिकार का सही तरीके से पालन करे, अपने अधिकार को जाने और अपना देश को सही सुचारू रूप से चलाने का मदद करे। यही तो है। वर्तमान में 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और इन राज्यों में चुनाव होने वाली है 10 तारीख के से स्टार्ट, अगले महीना से होने वाली है। यहाँ की जनता में एक उत्साह, एक पर्व आ चुका है। अब यहाँ की जनता को देखना है कि कौन सी नेता का कार्य
कितना अच्छा था कितना बुरा था, ये देखने के लिए हमको तो चुनाव के परिणाम में ही मिलते हैं। ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है, इसलिए अपने अधिकार का प्रयोग करती है और ये किसी के बहकावे में नहीं आती है और अपने आधार पर वोट देती है। यही हम उम्मीद करते हैं और सभी लोग अपने इस चुनाव महापर्व में भाग लें और अपने मनपसंद का नेता चुनें और देश को आगे बढ़ाएं अच्छे नेता चुनकर। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप ये जो चुनाव होंगे ना, इस पर आप किसी धर्म या जाति या किसी विशेष वर्ग के आधार पर न देखें, बस नेता को देखें तो कार्य कर्तव्य निष्ठ, सबका ध्यान रखने वाला, सबका ख्याल करने वाला, हर ये जाति से ऊपर उठ के हिंदुस्तान के विषय में सोचे, भारतीय को विषय में सोचे, ऐसे नेता का चुनाव करें और इस देश को बचाएं और आगे बढ़ाएं।